श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्म और पुनर्जन्म की गहराई इतनी सरल है, फिर भी इतनी गूढ़ कि जब वे कहते हैं पूर्व जन्मों का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है, तो ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई का आईना है। ये वाक्य हमें जीवन के उन रहस्यों से जोड़ता है, जिन्हें हम अपने भौतिक जीवन की उलझनों में अक्सर भूल जाते हैं। जीवन कभी भी सिर्फ इस जन्म की यात्रा नहीं होती, बल्कि ये आत्मा का एक लंबा अनवरत सफर है। हम अपने कर्मों के जरिए अनगिनत जन्मों की कड़ी में बंधे हुए हैं। हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के बीज, चाहे वो अच्छाई के हों या बुराई के, इस जन्म में अंकुरित होते हैं। हर अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ये विचार हमें बताता है कि आज हम जो अनुभव कर रहे हैं, वो केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन कर्मों का बोझ भी है, जो हमने कई जन्म पहले किए थे। कभी कभी जीवन में जब हमें अकारण दुख, कष्ट या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था जो ये सब सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि ये घटनाएं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं, जिनसे हम अनजान हैं। ये पूर्वजन्म का कर्ज है, जो इस जन्म में हमें चुकाना पड़ता है, और यही कर्म का अटल नियम है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश केवल कर्ज चुकाने तक सीमित नहीं है। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। अगर हम अपने कर्मों को अच्छे भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तो हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को पुण्य, धर्म और निष्काम कर्मों से सजा सकते हैं। जीवन का ये सत्य कि पूर्व जन्मों का कर्ज हमें इस जन्म में चुकाना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है। ये हमें हर कदम सोच समझकर उठाने की प्रेरणा देता है। जब हम जानते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनंत सफर का हिस्सा है, तो हम खुद को हर कार्य के प्रति सजग और जागरूक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें धैर्य, संयम और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। चाहे कष्ट हो या सुख, हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ कर्मों का फल है, और इनसे उबरने का रास्ता धर्म और कर्म योग में है। जब हम अपने कर्मों को समझदारी से और निष्काम भाव से करते हैं, तभी हम अपने आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये विचार हमें न केवल जीवन को सहनशीलता और साहस के साथ जीने का मार्ग दिखाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमारे कर्मों की बागडोर हमारे हाथों में है।